अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। एसएटी मैथ में इसके क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। आज मैं पहले आपको वो कंसेप्ट समझाऊंगा, बाद में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। बी स्क्वायर -4ac greater than 0 टू सॉल्यूशन। जब आप बी स्क्वायर -4ac का आंसर फाइंड करें तो वो ग्रेटर देन 0 हो, इट मीन्स कि इसके टू सॉल्यूशन होंगे। सेकंड कंसेप्ट है बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, इट मीन्स वन सॉल्यूशन। बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अगर इक्वल टू 0 आए तो आपका एक सॉल्यूशन निकलेगा। थर्ड कंसेप्ट है बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, नो सॉल्यूशन। बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर लेस देन 0 है, इट मीन्स कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है ये किस तरह काम करता है और एसएटी मैथ के एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। मैंने देखा है ये कंसेप्ट बच्चों को सही समझ नहीं आता, तो मैं आज आपको क्वेश्चन पे ये कंसेप्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको आसान करके समझाऊंगा। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। Use the formula b square -4ac to find the discriminant of the following equation। अब उसने ये इक्वेशन दी है और वो हमसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को कह रहा है। आगे उसने कहा है फाइनली यूज द क्वाड्रेटिक फंक्शन टू फाइंड द एग्जैक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स और सॉल्यूशन एक ही बात है। जहाँ पे हमने सॉल्यूशन पढ़ा है इट मीन्स रूट्स। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 19x -5। जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ये a को रिप्रेजेंट करती है, ये जो x वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता ये b को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ये c को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए और वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 19 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास 4, c की वैल्यू है -5। साइन का आपने मस्ट ख्याल रखना है। साइन अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 19 का स्क्वायर होता है 361, -4 मल्टीप्लाई 4 -16 मल्टीप्लाई -5 प्लस 80।
361 प्लस 80 441, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब हमने ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स टू सोल्यूशन, इसके टू रूट्स निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0, it means two solution। अब सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या तरीका है, हमने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है, 4x² प्लस 19x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर स्क्वायर वाले वैल्यू के साथ कोई वैल्यू आ जाए, इट मीन्स कि हमने उसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है अपने माइंड में। 4 मल्टीप्लाई 5 20, और 5 के साथ नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स माइनस 20। अब ये 5 की जगह 20 है, आपने बस ये याद रखना है अपने माइंड में, इसको चेंज नहीं करना। अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस करने से 19x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। तो इसका आंसर है 20 माइनस 1, 20 मल्टीप्लाई 1। ये देखें, 4x² प्लस 20x माइनस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0। 20 माइनस 1 19, हमारी जो मिड वाली वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है। 20 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 20, ये वैल्यू भी आ गई। ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको प्लस या माइनस करने से मिड वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने से थर्ड वाली वैल्यू आ जाए, मीन 20। अब हम 4x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस अब 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, x खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने बाय x को कॉमन लिया है। अब हम इधर माइनस 1 को कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो फिर हम प्लस 1 को कॉमन लेते। माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 5। अब देखा आपने माइनस कॉमन लेने से हमें क्या फायदा हुआ, अंदर का साइन चेंज हो गया और हमारी दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई। ये फायदा होता है अगर माइनस का साइन है उसको ब्रैकेट के बाहर लेने का। अब हम यहाँ पे माइनस 1x कॉमन ही ले सकते थे, क्यों, क्योंकि 5 के साथ x नहीं था, x अगर होगा तो हम कॉमन लेंगे। अब इधर दोनों वैल्यूज के साथ x था, इस वजह से हमने x को कॉमन लिया। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट में, और एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू। जब भी आप देखेंगे मैं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई हैं, इट मीन्स कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। अब हमने 4x माइनस 1 को इक्वल रखना है 0 के, x प्लस 5 को भी इक्वल रखना है 0 के। हमें पता है इसके टू सोल्यूशन आने हैं। 4x इक्वल टू 1, माइनस 1 है इक्वल के, जब इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। x इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल माइनस 5 प्लस 5 इधर जाके माइनस का हो गया। ये आ गए हमारे पास टू सोल्यूशन। ओके, अब हम जाके देखते हैं ऑप्शन में, 441 ऑप्शन बी और सी में, टू रियल रूट्स
इसमें है -1 डिवाइडेड बाय 4, हमने तो पॉजिटिव निकाला है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सॉल्यूशन का हमें ये फायदा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको ये इक्वेशन देता है और कहता है जी मुझे बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो फिर आपने ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है इसको अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशन। कभी कभार वो ये भी करता है कि आपको कहता है कि मुझे सॉल्यूशन ना बताओ, ऑप्शंस में लिख देगा 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो फिर आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है और उसे करेक्ट आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने जो 3 कंसेप्ट सीखे हैं हमने उनको तीनों को अप्लाई करने का तरीका सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ते हैं। use the formula b square minus 4ac to find the discriminant of the following equation. Finally, use the quadratic function to find the exact roots of the equation. Same question उसने पूछा है, लेकिन इस बार इक्वेशन चेंज है, हो सकता है आंसर भी चेंज आए, मीन डिस्क्रिमिनेंट। सॉल्व करके देखते हैं। -3x का स्क्वायर प्लस 6x -3 इक्वल टू 0। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को और ये सी को। फॉर्मूला लिखते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर -4, ए है हमारे पास -3 और सी भी हमारे पास -3 है। 6 का स्क्वायर 36, 4 मल्टीप्लाई -3 -12, -12 मल्टीप्लाई -3 प्लस 36। अब इधर तो माइनस ही था क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में -4 नहीं लिया था, खाली +4 लिया था। अब आ गया 36, 36 - 36 0। अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, इट मीन्स 1 सॉल्यूशन। अब हम इस कंसेप्ट को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, मीन 1 रूट। अब हमने इसी इक्वेशन को दोबारा लेना है और सॉल्व करना है। हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक रूट निकलेगा, दो आंसर इसके नहीं निकल सकते। इक्वेशन है हमारे पास -3x का स्क्वायर प्लस 6x -3 इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है तो हमने उसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 मल्टीप्लाई -3 इट मीन्स 9। ये आपने साइड पे लिख लेना ताकि आपको भूले ना। अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसको प्लस या माइनस करने से 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। 3 -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x -3, 3 + 3 6, 3 × 3 9। ओके, अब हम -3x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में वैल्यू आएगी x -1, प्लस का था माइनस का हो गया। अब हम इधर लेंगे +3 को कॉमन, x
-1। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम आ गई, इट मीन्स कि हमारा आंसर भी ठीक आएगा। -3x, अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हो एक बार उसको लिखते हैं, -3x + 3 और एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू = 0। अब -3x + 3 को = 0 रख के सॉल्व करते हैं। -3x = 0, -3 प्लस का था इधर आके -3 का हो गया, x = -3 डिवाइडेड बाय -3, -3 से कट हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, +1। अब दूसरे को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, x - 1 = 0, x = 1। आपने देखा कि क्यों कहते हैं b² - 4ac अगर इक्वल हो 0 के तो एक सोल्यूशन आता है, क्योंकि आप दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर एक जैसा ही आएगा, मीन सेम। इस वजह से वो कहते हैं कि इसका एक सोल्यूशन होता है। ये देखें x = 1, हमने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो आंसर तो +1 ही आया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यूज द फॉर्मूला b² - 4ac to find the discriminant of the following equation x² + 5x + 4 = 0। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है और वो हमसे नीचे पूछ रहा है रूट। ये देखिए, फाइनली यूज द क्वाड्रेटिक फंक्शन टू फाइंड द एग्जैक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। x², ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम ही है, +5x + 4 = 0। हमने अभी तक दो कंसेप्ट अप्लाई करके देख लिए हैं, एक =0 वाला और एक >0 वाला। अब हमारा सिर्फ एक कंसेप्ट रह गया है, वो है <0 वाला। आई होप कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो वही कंसेप्ट वाला है। ये ए को रिप्रेजेंट करती है वैल्यू, ये बी को और ये सी को। b² - 4ac हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैं थोड़ा तेजी से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमने अब समझ लिया हुआ है, तो हमारे माइंड को ये आदत होनी चाहिए कि हमने एसएटी मैथ के हर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। ओके, 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है हमारे पास 1। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो इट मीन्स के 1। सी की वैल्यू है 4। 5 का स्क्वायर 25 - 16, 25 - 16 9, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कि इसके 2 रूट्स होंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x + 4 = 0। अब हम कौन सी वैल्यू लें जिसको प्लस या माइनस करने से 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। इट मीन्स 4x + 1x। 4x + 1x 5, 4 × 1 4,
ओके, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको भी वैल्यू फाइंड करने का तरीका आ जाएगा। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो मिड वाली वैल्यू है उसको हमने प्लस या माइनस करके फाइंड करना है, और ये जो थर्ड वाली वैल्यू है इक्वल से पहले वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है बस। फिर आपको इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 आ गया। इधर हम प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 आ गया। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई हैं। हमें ये पता है इसके दो सॉल्यूशन निकलने हैं, दोनों x की वैल्यू डिफरेंट होंगी। x प्लस 1 ब्रैकेट, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू लिखते हैं और एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखते हैं, इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1। x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -4। -1 -4, डिस्क्रिमिनेंट था 9, डिस्क्रिमिनेंट 9 पहले फाइंड करें ऑप्शन बी और ऑप्शन ई में, और रूट्स हमने निकाला है -1 और -4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने देखा हमने किस तरह तेजी से क्वेश्चन किया, कंसेप्ट अप्लाई किया, हमें पता था इसके दो रूट्स आने हैं और हमने सिंपल इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है यूज द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। Finally, use the quadratic function to find the exact roots of the equation। आप सोच रहे होंगे मैं ये लाइन क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको एसएटी मैथ में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन के लिए नहीं मिलना। अगर मैं इंफॉर्मेशन पढ़ने में टाइम लगा दूंगा तो मैं सोल्व कब करूँगा, मेरा आंसर कब आएगा। ओके, अब हम सिंपल इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले काम ही हमारा ये है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें, अभी तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएटी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने परेशान नहीं होना। ए बी सी, ये हमने पीछे पढ़ लिया, ये ए बी सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, सी की वैल्यू है जी 10। 2 का स्क्वायर 4 -40 -36 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने थर्ड कंसेप्ट पढ़ा था बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। इट मीन्स कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका हम रूट्स में आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, -36 लेस देन 0 ही है ना। हम इसको, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, इस तरह हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आप देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पे इसको प्लस या माइनस करूंगा कि 2x आ जाए। आप कहेंगे जी 5 - 3 करें तो 2 आ जाता है, लेकिन मैं 5 × 3 करूं तो 15 आता है, 10 तो नहीं आता। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन फाइंड किया जा ही नहीं सकता। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था -36। आपने ऑप्शंस में जाके देखना है, ये देखिए रूट निकला हुआ है, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया -36, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन सी में हमें डिस्क्रिमिनेंट -36 मिल रहा है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, क्योंकि उसमें रूट्स का हुआ है, रूट्स तो उसके निकल ही नहीं सकते।
अब यहाँ पे एक अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है इमेजिनरी रूट्स। आप कहेंगे ये क्या है, हमने ये कैसे फाइंड करना है। हमने सब ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हम सब ने ये तकरीबन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकेंड ईयर में, 9th-10th में। तो हमने अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड किया है। तो हमारे पास वैल्यू आई थी -36, राइट। 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की है 2। a है हमारे पास 1 के इक्वल और b की वैल्यू है हमारे पास 2। हमने जब नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है उसके ऊपर। ओके, -2 प्लस माइनस के रूट अब हमने खत्म करना है, तो -6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, -1 प्लस माइनस 6, ये आ गया हमारे पास आंसर। इस वजह से वो लिख रहा था 2 इमेजिनरी रूट्स। अब हमने अभी निकाला -1, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप कहेंगे यहाँ पे 3 अयोटा क्यों लिखा हुआ है, तो आई थिंक के ये कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसका आंसर तो 6 ही आता है, 3 आ ही नहीं सकता। लेकिन आपने बस ये बात याद रखनी है कि -1 अगर हमें मिल गया है ऑप्शन सी में, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शंस को करेक्ट करना है तो हमें आंसर मिलना है, हमने कोई खोज नहीं करनी, हमें कोई चीज़ फाइंड करने पे नहीं मिलना, हमें नंबर मिलने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस करेक्ट टिक करने पे। अब हम सॉल्व करते हैं एसएटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के। एसएटी मैथ एग्ज़ाम में किस तरह एग्जामिनर आपसे ये फार्मूला अप्लाई करवाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एसएटी मैथ के एग्जाम का क्वेश्चन है। वहां पर क्वेश्चन इस तरह आया था, व्हाट आर द सॉल्यूशन टू द x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 0। हमने सिंपल इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। इधर हमने कोई डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना, कोई रूट्स नहीं निकालने। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये a को रिप्रेजेंट करती है वैल्यू, ये b को और ये c को। अब हमारे पास b है 4 माइनस 4 प्लस माइनस b है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 1, -4 सेम वैसे ही आएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 से जब कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस तो फॉर्मूले में है, वो सेम एज इट इज वैसे ही रहना है, -2 प्लस माइनस 16 माइनस 8, 8
हम 8 को सॉल्व कर लेंगे के टेबल पे। यहाँ पे 4 आ गया, अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। हम हमारे पास 3 2 आ गए हैं। ओके, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 3 दफा हम 2 लिख देंगे। अब इनमें से एक का स्क्वायर बन रहा है, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दो वैल्यू है एक जैसी, और एक स्क्वायर रूट में आ जाएगी जो सिंगल वैल्यू। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये आ गया जी हमारा राइट आंसर, -2। आपने ऑप्शंस देखते वक्त भी टाइम नहीं जाया करना। ये देखें +2 है, इसको देखना भी नहीं आपने, -4 है, इसको भी नहीं देखना। ए और सी में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। -2 प्लस माइनस, अब देखें यहाँ पर उसने 2 गायब कर दिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने देखा हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके किस तरह आंसर फाइंड किया। इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। आप यकीन माने एसएटी मैथ के अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हैं ना, तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे क्वेश्चंस। बस आपने कंसेप्ट नहीं भूलने और फार्मूले आपने याद रखने। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का। Kaya throws a stone vertically upward from a bridge. The height in meters of the stone above the water at time t can be modeled by the quadratic function. अब उसने हमें कहा है कि मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, उसको आप सॉल्व करें। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड डज द स्टोन हिट द वाटर। अब बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो वो सॉल्व करने बैठ जाते हैं। b² -4ac लेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और 10 से 15 मिनट ज़ाया कर देते हैं, और उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जब भी आप कभी इस तरह का क्वेश्चन देखें और वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पूछ रहा हो और ऑप्शंस इस तरह दिए गए हों, तो आपने ऑप्शंस को पुट करके देखना है इस इक्वेशन में। सिंपल। एसएटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं ना आ रहा और उसका आंसर नहीं निकल रहा, आप कहते हैं यार मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत की है कि इसका आंसर नहीं आ रहा, तो इसका वाहिद हल है जो जी मैट के बच्चे भी यूज करते हैं, वो टेक्निक है कि आप ऑप्शंस की वैल्यू को प्लग इन कर दें इक्वेशन में, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी को चूज करते हैं, इसकी वैल्यू है 4। 4 को हम पुट कर देंगे टी पे, और एच टी हम इस साइड को रख देंगे इक्वल के, और टी की जगह हम 4 को पुट करेंगे। -4.9 टी है हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 9.8 टी है हमारे पास 4 प्लस 39.2। अगर इसको सॉल्व करने से दोनों साइड में 0 आ जाता है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। 0 इक्वल 4.9 multiply 16 minus 78.4 plus 39.2। 9.8 multiply 4 39.2 plus 39.2 plus 39.2 plus 39.2 plus 78.4 minus 78.4। आंसर आ गया हमारे पास 0।
दोनों साइड पे 0 है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें कि जब आपसे सॉल्व ना हो और क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना सॉल्यूशन दिए गए हों, ना आपको कोई रूट्स का इमेजिन कुछ भी ना कहा गया हो और इस तरह की वैल्यूज दी गई हो, तो आपने सिंपल उसको इक्वेशन में पुट कर देना है। जरूरी नहीं कि इसी तरह का क्वेश्चन आए, और भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए, तो आपने ऑप्शंस की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देना है। अब अगर आप कहें जी हमें टोटल यकीन नहीं हुआ, अभी हो सकता है ऑप्शन बी करेक्ट हो, तो हम ऑप्शन बी की भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन सेम रहेगी हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू है टी की इक्वल टू 2। हम अब इक्वेशन में टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे। एच ब्रैकेट टी की जगह हम लिखेंगे 0 इक्वल -4.9। टी की वैल्यू है हमारे पास अब 2 का स्क्वायर, ये देखें, प्लस 9.8 टी मीन 2 प्लस 39.2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4.9 मल्टीप्लाई 4 माइनस 19.6 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई 2 19.6 प्लस 39.2 माइनस 19.6 प्लस 19.6, ये दोनों कट हो गए। हमारे पास इक्वल के इस साइड पे जो आंसर आया है वो है 39.2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। आप ऑप्शन ए की वैल्यू को भी इक्वेशन में पुट करके देख लें, ऑप्शन डी की भी वैल्यू को पुट करके देख लें, ये तीनों इक्वल 0 कभी भी नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि एसएटी के एग्जाम में सिर्फ एक ही आंसर होता है ऑप्शंस में सही, बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो जब आपको सही आंसर मिल जाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। हमने जो आज कंसेप्ट सीखा है, आई होप कि आप उसको याद रखेंगे और जब भी एसएटी के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो उस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको डीपली समझा दिया है कि 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन किस तरह क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है और हमें कैसे पता चलता है कि हमने किस तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसको अप्लाई करना है। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ग्राफिंग पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिक पे। वो वीडियो आप हरगिज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप उसके ग्राफ्स ना सीख लें। बहुत ही आसान करके समझाऊंगा, आपको समझ आएगी और आप कभी भी उस क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।